नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मनकामेश्वर मंदिर में भगवान कथा सुनने के लिए उमड़ा जन सैलाब। मोहनलालगंज क्षेत्र के असली गढ़ी गांव में स्थित मनकामेश्वर मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार को पंडित श्रवण कुमार द्विवेदी महाराज की ओर से कथा का वाचन किया गया, जिसमें तमाम सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर पंडित श्रवण कुमार द्विवेदी महाराज ने कहा, इंसान को क्रोध में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय नकारात्मक होता है। नकारात्मक निर्णय से इंसान को पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़ता है। महाराज ने कहा, इंसान को बड़े कार्य करने से पहले उस पर 100 बार मंथन करना चाहिए, जिसके बाद किए गए कार्य को लेकर बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। महाराज ने कहा, राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर बिना विचारे श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, जिसे नाराज ऋषि पुत्र ने 7 दिन के भीतर नाग के डसने से उसकी मौत होने का श्राप दिया था, जिसकी खबर राजा परीक्षित तक पहुँचने के बाद वे चिंता में पड़ गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि क्रोध में आकर किए गए कार्य की वजह से उन्हें मृत्यु का श्राप मिला है। महाराज ने कहा कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए। जल्दबाजी में वाहन को तेज चलाना दुर्घटना को आमंत्रण देने के समान होता है। उन्होंने इंसान को जीवन रूपी गाड़ी को संभलकर चलाने की नसीहत दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद रहे। पंडित श्रवण कुमार द्विवेदी जी महाराज ने आयोजित भगवान कथा का वाचन करते हुए संत बाबा शिवमंगल, अवधेश द्विवेदी, अभिषेक दुबे, संजू पांडे, गिरिधारी लाल आदि ग्रामवासी उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं संवाददाता अभिषेक दुबे की खास रिपोर्ट। जीवन में संकट आ जाता है। सती जी के जीवन में संकट आ गया, बहुत परेशान। और सती जी क्या, कोई स्त्री हो अगर उसका पति कह दे कि तुम हमारी पत्नी नहीं हो, तुम हमारी माँ हो, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तो पत्नी के ऊपर क्या व्यतीत होगा। आज सती जी बहुत परेशान। इसी विकलता में कटे सहद 87 साल, 1-2 वर्ष नहीं 87 साल व्यतीत हो गए। शंकर जी आंखें बंद किए रहे और सती जी विरहाग्नि में जलती रही। सोच करके किए मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अगर मैं जानती तो अपने पति की बात पर विश्वास कर लेती, और मैंने पति की बात पर विश्वास नहीं किया, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। तो इसी विकलता में कटे सहद 87 साल, और जागे अचल समाधि से शशिभूषण शशिव्याल। 87 साल के बाद जब शंकर जी ने अपने नेत्र खोला, समाधि को तोड़ा, सती जी दौड़ करके गई। ये सोचा कि तो इतने दिनों की बात हो गई, अब भूल क्यों हुई है ये बात। लेकिन जो ही पहुंची सती जी तो शंकर जी ने क्या किया, जो ही सामने सती पहुंची तो सामने शंभु ने बिठलाया, और उस मातृभाव का घोर नियम उस महामहिम ने बतलाया। मैं उपलब्ध हूँ, जहाँ पे भागवत कथा का आयोजन 28 फरवरी से चालू कर दिया गया है और बाबा शिवमंगल के द्वारा, और यहाँ पे श्रवण कुमार द्विवेदी जी के माध्यम से कथावाचक हो रहा है। मैं महाराज जी से बात करने की कोशिश करता हूँ और जानकारी लेता हूँ। पहले तो आप परिचय बताइए महाराज जी, आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार द्विवेदी, सरल जी महाराज, बाराबंकी। ये भागवत कथा कब से आरंभ हुआ है? ये कल से प्रारंभ हुई है, तारीख 28 से और 6 तारीख तक चलेगी। जैसे कि आपने भागवत कथा में कहा सर्प के काटने से इसका क्या महत्व, कैसे क्या है? यह अकाल 4 प्रकार की मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है। जो आदमी अग्नि में जला दिया जाता है जबरदस्ती, जो आदमी जल में डूब जाता है, जो आदमी पेड़ के ऊपर से गिर करके मर जाता है, जिस आदमी को सर्प के डसने से मृत्यु होती है उसकी अकाल मृत्यु मानी गई है, वो अधोगति को प्राप्त हो जाता है, यानी नरक को चला जाता है। उससे बचने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी संता की जो स्नान करता है, जो कथा को सुनता है, अकाल मृत्यु का प्राप्त प्राणी और भगवान के पावन धाम को चला जाता है। जैसे कि आपने शिव जी के
विवाह के बारे में जानकारी दिया लोगों को, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भगवान शिव का चरित्र यही बताता है कि पति और पत्नी में अविश्वास नहीं होना चाहिए। माता सती बहुत समझदार थी, लेकिन भोलेनाथ की बात पर ना विश्वास करके कितना बड़ा दुख उठाया, सती होना पड़ा, शरीर त्यागना पड़ा। दूसरी चीज, भोलेनाथ के विवाह में माता के कितने नाम पड़े, कौन कौन अंग कहाँ पर गिरे, कैसे शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठियों की कैसे उत्पत्ति हुई, ये भगवान शिव के विवाह की कथा से हमको जानकारी मिलती है। जैसे कि मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि भागवत कथा से लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? भागवत कथा से लोगों में भक्ति का संचार होता है, माता पिता की सेवा के प्रति कर्तव्य होता है, पति पत्नी में क्या कर्तव्य है, पुत्र पिता का क्या कर्तव्य है, और हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए ये भागवत रूपी कथा के द्वारा हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने देश और अपने गांव की रक्षा कर सकते हैं।